Good morning, students. Let us continue with our topic verb. Verb में हमने so far we have done that verb is a word which conveys an action, an occurrence, a state of being or possession. Verb part of speech होता है, ये word होता है sentence में और वो शब्द होता है ये sentence में जो कोई action को दिखाएगा या किसी occurrence को दिखाएगा मतलब happening, becoming type को या state of being बताएगा होने की अवस्था या स्थिति को बताएगा और पोजीशन को बताएगा एंड इन हिंदी हमने क्रिया को समझा था कि वह शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं पोजीशन भी मतलब बिलोंगिंगनेस भी ये दिखाता है अकरेंस घटना भी दिखाता है एंड हमने किए थे टाइप्स ऑफ वर्ब्स जिसको कि इस चैप्टर में हमने डिवाइड किया है वर्ब्स को 3 कैटेगरीज में मेन वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स. Main verbs express specific actions and are used anytime you want to show action or discuss someone doing something. Action दिखाता है main verb जिनको action verbs ही कहते हैं हम. बस ये बात ध्यान रखने की है इसमें action verb या main verb का मतलब या action सिर्फ वही नहीं जो कि फिजिकल मूवमेंट शो करता है दिमाग से या माइंड से होने वाली क्रियाओं को भी हम मेन वर्ब्स में ही रखते हैं उनको भी एक्शन वर्ब ही कहा जाता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स of action verbs या main verbs. Run, dance, slide, jump. We have numberless verbs in English. बहुत सारी verbs हैं बहुत सारे words हैं जो verbs होते हैं and these are the example sentences. The sun shines brightly, the baby cries, the monkey jumps, time changes all things, she thinks about poetry all day long. ये बात हमने नोटिस की कि verb से just पहले subject आता है मतलब वर्ब को कैसे पहचानते हैं हम वर्ब से पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है. मेन वर्ब को हमने फिर दो कैटेगरीज में रखकर समझा था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिट का हमने मतलब देखा था टू पास ओवर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या भेज दिया जाना शिफ्ट हो जाना उसको हम ट्रांजिट कहते हैं और उसी से हमारे पास ये वर्ड्स आए हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो जाता है पास ऑन हो जाता है यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनका कंप्लीट अगर वो सेंटेंस में आती हैं तो कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है. प्रीति इज मेकिंग कैंडल्स प्रीति इज मेकिंग यहाँ तक हमें कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आता तो ये जो मेकिंग का एक्शन है जो प्रीति ने स्टार्ट किया था करना वो एक्शन कैंडल्स पे जाके हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. तो प्रीति इज मेकिंग कैंडल्स. सिमिलरली इन द फर्स्ट सेंटेंस बॉय ने किक का एक्शन किया था किक एक्शन स्टार्ट किया था इस बॉय ने यानी सब्जेक्ट ने लेकिन इसका मीनिंग हमें तब समझ में आता है कंप्लीट जब हम इस ऑब्जेक्ट को भी साथ में लेते हैं. तो ये होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में किसी भी प्रकार का एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के साथ में ही कंप्लीट हो जाता है और किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती. द बॉय लाफ्स द बेबी स्लीप्स. तो ऐसी वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं जिनमें एक्शन पास ओवर नहीं होता ऑब्जेक्ट को. Now let us do these transitive and intransitive verbs in detail. Transitive verbs are verbs that require an object in order to be grammatical. या फिर कैसे कहेंगे A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट इज दैट पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. वर्ब के द्वारा जो एक्शन डिनोट किया जाता है या वो एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उससे जो चीज या जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या उसको बोल सकते हैं कि जो उस एक्शन को रिसीव करता है करने वाला हुआ सब्जेक्ट और उस करने का जो प्रभाव जिस पर पड़ा है या उस एक्शन को रिसीव जिसने किया है वो होता है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल शी लाइक्स पाई. शी सब्जेक्ट है इसने लाइक का कार्य किया क्रिया की पाई
शी लाइक्स पाई, तो सब्जेक्ट हुआ शी ने एक्शन किया लाइक का, और इस लाइक एक्शन से प्रभावित कौन हुआ? पाई। क्या इसका असर किसके ऊपर आया? पाई पर। तो शी लाइक्स पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला शी, वर्ब मिली लाइक्स एंड ऑब्जेक्ट मिला पाई। तो इस तरह से SVO पैटर्न से एक सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तैयार हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही मेक्स हैट्स। एक्शन हुआ मेकिंग का, किया मतलब ये वर्ब हुई, किया किसने? ही ने, यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ। ही मेक्स व्हाट? ये मेक का एक्शन कंप्लीट कहां पर होता है? जब हम इस हैट्स की बात करते हैं। तो ही ने जो भी काम किया उसका असर पड़ा हैट्स पर, तो हैट्स हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन पास ऑन कर देती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। एलिस कॉट द बॉल। एलिस सब्जेक्ट हुआ, इसने एक्शन किया कैच करने का, और कैच हुआ कौन? बॉल। तो ये हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने एक्शंस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन करती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट, मिनिमम एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल एक्टिविटीज दैट रिलेट और अफेक्ट समवन और समथिंग एल्स। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा वो एक्शन प्रकट करेंगी, वो एक्शन एक्सप्रेस करेंगी जो किसी व्यक्ति, समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु को अफेक्ट करेंगी या उससे रिलेट करेंगी। तो ये जो दूसरी चीजें हैं, जो समवन या समथिंग की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु को ये प्रभावित करने वाली है, ये वर्ब्स, ये जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ओके। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, लाइक लव, रिस्पेक्ट, टॉलरेट, बिलीव, मेंटेन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी कि इन वर्ब्स को अपने साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है ताकि ये अपना मीनिंग क्लियर कर सके। अभी हमने किया कि कुछ वर्ब्स अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेकर आती हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दो ऑब्जेक्ट मतलब एक तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ज्यादातर तो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि वर्ब से जस्ट पहले वाला हुआ सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे हम पहचानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, कौन सा हुआ? सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी न किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम ही होता है डायरेक्टली, या मतलब नाउन या प्रोनाउन नाम ही होता है। होता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें व्हाट का आंसर देता है। कि हम क्वेश्चन करें व्हाट, तो हमें उस जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन टू whom something is given or for whom something is done। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है। It answers the question to whom or for whom। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें जानना होता है तो हम to whom, किसको या किसके लिए, ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको ज्यादा क्लियरली हम समझ सकते हैं। लेट अस एक बार इनको इरेज करके ओनली सेंटेंस हम पढ़ते हैं। वी विल फाइंड हियर टू ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में है हिज फादर गेव हिम अ रूपी। हिज फादर गेव हिम अ रूपी। यहाँ पर
एक्शन कौन सा है, मतलब वर्ब कौन सी है, गिव। ये एक्शन, गिविंग का एक्शन, देने का एक्शन किया किया किसने, हिज फादर। तो सब्जेक्ट वर्ब। अभी हमने किया कि वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो करेक्ट, ये नाउन, और वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो हिम प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट, एक और नाउन हमारे पास है, रुपी, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान जानने के लिए एक पॉइंट किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा। यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी में, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज का नाम होगा, और ये आंसर किसको करेगा, व्हाट। तो पहले ये देखते हैं। हिज फादर गेव हिम, हिज फादर गेव व्हाट, पिता ने क्या दिया, आंसर इज अ रूपी। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज फादर गेव अ रूपी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये किसको आंसर देगा, टू हुम और फॉर हुम। हिज फादर गेव ए रूपी टू हुम, किसको दिया, आंसर इज हिम। तो हिम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हिज फादर गेव अ रूपी टू हिम। तो इसमें डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि हिज फादर गेव अ रूपी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, He told me a secret. He told me a secret. यहाँ पर वर्ब कौन सी है, एक्शन कौन सा हुआ, टेल, बताने का, दिस इज द वर्ब। और ये काम किया किसने, ही ने, यानी ही सब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी, मुझे बताया, ऑब्जेक्ट, अ सीक्रेट, क्या बताया, अगेन ये एक नाउन आ गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम व्हाट का आंसर, व्हाट क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। ही टोल्ड व्हाट, ही टोल्ड ए सीक्रेट। तो ये व्हाट का आंसर जो भी आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। टू हुम या फॉर हुम, किसको बताया, ही टोल्ड ए सीक्रेट, उसने सीक्रेट बताया, किसको बताया, मी। मी अब यहाँ पर, क्योंकि टू होम का आंसर है, इसलिए मी यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस टॉपिक करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, तो उसमें हमें ये ढूंढने होते हैं, एनालाइज करना होता है सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा एडवर्बियल है। तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो हमें वहां पर बताना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स करेंगे और लिंकिंग वर्ब्स करेंगे।